डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फॉरेस्ट के बारे में कुछ बेसिक बातें बताई थी। इस वीडियो में हम फॉरेस्ट के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। हम सब जानते हैं कि फॉरेस्ट के अंदर पाए जाने वाले पेड़ पौधों की हाइट अलग अलग होती है। कुछ ट्रीज की हाइट बहुत ज़्यादा होती है और कुछ पौधे मीडियम हाइट के होते हैं और कुछ बहुत ही छोटे होते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जिन पौधों की हाइट सबसे ज़्यादा है वो आपको अलग से ऊपर दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, सबसे ऊपर जो लेयर आपको दिखेगी, ये जो लेयर आपको दिख रही है, इस लेयर के अंदर सबसे ज़्यादा हाइट वाले पौधे आपको दिखाई देंगे। उसके बाद जिन पौधों की हाइट थोड़ी सी कम है उनकी लेयर ये देखिए, ये आपको अलग से दिखाई दे रही है नीचे। और जिन पौधों की हाइट इनसे भी छोटी है उनकी लेयर आपको तीसरे नंबर पर अलग से दिखाई दे रही है। ये देखिए, आपको अलग अलग हाइट के पौधे फॉरेस्ट के अंदर दिखाई देते हैं, इसलिए फॉरेस्ट के अंदर हाइट के अकॉर्डिंग पेड़ पौधों की अलग अलग लेयर बनाई गई है। और ये लेयर कौन कौन सी हैं, तो देखिए, इनके नाम आपके सामने दिए गए हैं। जो सबसे ऊपर आपको लेयर दिखेगी उसका नाम है एमरजेंट लेयर। फिर दूसरे नंबर पर जो लेयर आपको दिखाई दे रही है उसका नाम है कैनोपी। थर्ड नंबर पर जो लेयर दिखेगी उसका नाम है अंडरस्टोरी। और सबसे नीचे जो पेड़ पौधों की हाइट के अकॉर्डिंग लेयर बनाई गई है उसका नाम है फॉरेस्ट फ्लोर। ये चार लेयर्स बनाई गई हैं हाइट के अकॉर्डिंग। अलग अलग हाइट के पौधे फॉरेस्ट के अंदर होते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ आपको क्लियरली लेयर्स के बारे में बताया गया है। ये देखिए, सबसे ज़्यादा हाइट का पौधा आपको दिखाई दे रहा है, तो इस पौधे की जो लेयर है इसका नाम रख दिया एमरजेंट लेयर। और फिर दूसरे नंबर पर थोड़ी सी कम हाइट के पौधे हैं, इसका नाम रख दिया कैनोपी लेयर। और फिर कैनोपी लेयर के जो पौधे हैं उनसे भी छोटे जो हाइट के पौधे हैं उनकी लेयर का नाम रख दिया अंडरस्टोरी लेयर। और जो ज़मीन के ऊपर नीचे बहुत ही छोटे पौधे होते हैं जैसे कि घास घास है, और जो और भी छोटे पौधे हैं या सूखे पत्ते हैं जो ज़मीन पर पड़े हुए हैं, उनसे जो लेयर बनती है उसको हमने फॉरेस्ट फ्लोर का जो नाम है वो रख दिया। अब देखिए, अब हम एक एक करके इन लेयर्स की डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एमरजेंट लेयर के बारे में। फॉरेस्ट के अंदर जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाले पेड़ होते हैं उनके क्राउन से ये लेयर बनती है। ये देखिए, यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं लेकिन जो सबसे ज़्यादा हाइट वाला पेड़ है वो ये है। तो ये जो ऊपर का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है पेड़ का, इसको बोलते हैं क्राउन। क्राउन की डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्राउन क्या होता है। तो देखिए, ये पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, इस पेड़ का क्राउन कौन सा है, तो देखिए स्टेम के ऊपर वाला जो पार्ट होता है पेड़ का, स्टेम, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये स्टेम है। और स्टेम के ऊपर ये जो पार्ट आपको दिखेगा ये है क्राउन। जो ग्रीन कलर वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है जिसके अंदर ब्रांचेज होती हैं, लीव्स होते हैं, वो क्राउन बोला जाता है। किसी भी पेड़ का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, स्टेम के ऊपर वाला जो हिस्सा है,
वो क्राउन होता है। यहाँ आप क्राउन को देख सकते हैं, फिगर के अंदर लेबलिंग भी दिखा रखी है, क्राउन लिखा हुआ है। इसके अलावा क्राउन यहाँ भी देख सकते हैं, ये देखिए आपको सभी नेम लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये क्राउन वाला पार्ट ये दिखा रखा है। ये जो हिस्सा है जिसके अंदर ब्रांचेज हैं, लीव्स हैं, फ्रूट हैं, इसको बोलते हैं क्राउन। ठीक है, तो आप मेरे ख्याल से क्राउन को समझ गए होंगे। चलिए अब डिस्कस करते हैं एमरजेंट लेयर को। तो मैं आपको एमरजेंट लेयर के बारे में बता रहा था कि एमरजेंट लेयर में वो पौधे आते हैं, उन पौधों के क्राउन इस लेयर में आते हैं जिनकी हाइट सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है डायग्राम के अंदर, ये देखिए अलग से लेयर बना के दिखाई गई है भाई। जो सबसे ज़्यादा हाइट के पौधे हैं इनकी लेयर का नाम है एमरजेंट लेयर। फॉरेस्ट के अंदर सनलाइट सबसे पहले इसी लेयर पर गिरती है, सबसे ज़्यादा सनलाइट इसी लेयर के ऊपर आके गिरती है, क्योंकि ये जो लेयर है ये सबसे ऊपर है, तो सूर्य का प्रकाश सबसे पहले इसी लेयर पर गिरता है। और इस लेयर में जो पौधे हैं, इस लेयर की जो हाइट है वो लगभग 100 फीट से लेके 150 फीट तक होती है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड लेयर को। सेकंड लेयर आप जानते हैं, सेकंड लेयर का नाम है कैनोपी लेयर। कैनोपी लेयर के अंदर जो पौधे हैं उनकी हाइट एमरजेंट लेयर वाले पौधों की हाइट से थोड़ी सी कम होती है, लेकिन कैनोपी के अंदर जो पौधे पाए जाते हैं वो संख्या में बहुत ज़्यादा होते हैं। इस कैनोपी लेयर के अंदर जो पेड़ पौधे हैं उनकी ब्रांचेज बहुत ज़्यादा गहरी होती हैं और वो आपस में इतनी ज़्यादा गहराई से एक दूसरे के साथ उलझी रहती हैं कि उनके अंदर से सनलाइट भी पास नहीं हो सकती। जो कैनोपी लेयर के अंदर पौधे पाए जाते हैं उनकी हाइट लगभग 70 फीट से लेके 100 फीट के बीच में होती है और ये लेयर बहुत गहरी होती है। इस लेयर में पेड़ों की ब्रांचेज आपस में उलझी रहती हैं और ब्रांचेज आपस में मिलकर एक रूफ जैसा स्ट्रक्चर बना लेती हैं। रूफ का मतलब होता है छत। जैसे हमारी छत होती है, छत के अंदर से पानी जो है वो नीचे नहीं आ सकता, तो ऐसे ही फॉरेस्ट के अंदर जो कैनोपी वाली लेयर है, ये देखिए, ये कैनोपी वाली जो लेयर आपको दिख रही है इसके अंदर पेड़ पौधों की जो संख्या है वो ज़्यादा दिख रही है आपको। और इस लेयर में पेड़ पौधों की ब्रांचेज आपस में टच रहती हैं, बहुत गहराई से आपस में उलझी रहती हैं, इसलिए जो सूर्य का प्रकाश है वो भी इनके अंदर से पास नहीं हो सकता और बरसात का पानी भी इस लेयर के अंदर से डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं गिर सकता, क्योंकि ये जो कैनोपी लेयर है इसमें ब्रांचेज आपस में उलझी हुई रहती हैं। इस लेयर में काफ़ी पशु भी छिपकर रहते हैं, जैसे मंकी, लिजार्ड, स्नेक। ये जो पशु हैं ये पौधों की ब्रांचेज में छिपे रहते हैं और हमें आसानी से दिखाई नहीं देते। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड लेयर की। थर्ड लेयर जो है वो है अंडरस्टोरी। थर्ड लेयर का नेम है अंडरस्टोरी। बड़े पौधों के नीचे जो छोटे पौधों की लेयर होती है उसे हम अंडरस्टोरी कहते हैं। मतलब जो कैनोपी लेयर के अंदर जो पौधे हैं उनसे कम हाइट के जो पौधे होते हैं वो इस लेयर के अंदर आते हैं। तो तीसरे नंबर पर जो लेयर है ये देखिए, ये है अंडरस्टोरी लेयर। इसमें छोटे पौधे आते हैं। छोटे पौधों की हाइट कम होती है
इसलिए थर्ड जो लेयर बनाई गई है वो अंडर स्टोरी लेयर बनाई गई है। अब जो लास्ट हमारी जो लेयर है उसका नाम है फॉरेस्ट फ्लोर। और फॉरेस्ट फ्लोर बिल्कुल ज़मीन के पास होती है। ये देखिए फॉरेस्ट फ्लोर की लेयर आपको दिखाई गई है। जो ज़मीन के ऊपर बहुत छोटे पौधे होते हैं जैसे घास फूस और भी बहुत से पौधे हैं जिनकी हाइट इतनी छोटी है कि वो लगभग ज़मीन के ऊपर ही पड़े रहते हैं, ज़्यादा हमें ऊंचे उठे हुए दिखाई नहीं देते बल्कि ज़मीन के पास ही दिखाई देते हैं। इसके अलावा ज़मीन पर ये देखिए सूखे पत्ते भी पड़े हुए दिखाई देते हैं जंगल के अंदर। तो ये जो लेयर बनती है सूखे पत्तों से घास फूस से मिलके, इस लेयर को बोलते हैं फॉरेस्ट फ्लोर। फॉरेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में सूखे पत्ते, डेड बॉडीज और डेड ब्रांचेस ज़मीन पर पड़ी रहती हैं। ये देखिए लकड़ियाँ भी पड़ी हुई हैं, सूखे पत्ते भी पड़े हुए हैं ज़मीन पर। तो ये जो लेयर बनी हुई है ना ज़मीन के ऊपर, इसी लेयर को हम बोलते हैं फॉरेस्ट फ्लोर। इस लेयर के अंदर डीकम्पोजर्स पाए जाते हैं जो डेड बॉडीज और ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करके खाद में कन्वर्ट कर देते हैं। और इस खाद में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो नए पौधों की ग्रोथ में काफ़ी हेल्पफुल हैं। इस लेयर का कलर डार्क दिखाई देता है क्योंकि इसके अंदर गला सड़ा मटेरियल होता है, खाद होती है, जिसकी वजह से इसका कलर डार्क दिखाई देता है। इसके अलावा इस लेयर तक सूर्य का प्रकाश कभी भी नहीं पहुंचता क्योंकि इस लेयर के ऊपर जो दूसरी लेयर है वो सूर्य के प्रकाश को नीचे ज़मीन तक नहीं पहुंचने देती। इसलिए फॉरेस्ट के अंदर काफ़ी डार्कनेस होती है, जो नीचे का पोर्शन है उसमें काफ़ी अंधेरा होता है। तो इस तरह से फॉरेस्ट का बेसिक स्ट्रक्चर आपने यहाँ पर पढ़ा। इस वीडियो के अंदर आपने फॉरेस्ट के स्ट्रक्चर की जानकारी हासिल की। आगे का चैप्टर अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके बाय, थैंक यू।